हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है प्रैक्टिकल पार्ट जो है हम कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करना है। अब हमें एनुअल वैल्यू बोला है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कहाँ तक कंप्यूट करना है, एनुअल वैल्यू तक। और क्या डिडक्शन हमें नहीं लेनी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन वाली डिडक्शन। ठीक है, अगर हम उनकी डिडक्शन दे देते हैं तब क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमें वो दोनों डिडक्शंस नहीं लेनी, कहाँ तक लेना है, सिर्फ वहां तक जहां तक हम जीएवी और म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं और अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं, तब हमारा एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाती है। यानी हमें 3 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, सो ए बी सी डी, ये 4 पर्सनस दे रखे हैं या 4 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जिनकी म्युनिसिपल वैल्यू आपको गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, एक्चुअल रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है और म्युनिसिपल टैक्स पेड गिवन है। तो पहले हम ए की ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग निकाल लेंगे, ए का, बी का और सी का और डी का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ए का हमें क्या क्या गिवन है। ए का म्युनिसिपल वैल्यू हमें गिवन है 60,000 का, बी और फेयर रेंटल गिवन है 75,000 का, एक्चुअल रेंट जो है वो गिवन है 69,000 का, स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, नील है। ठीक है, और हमारा म्युनिसिपल टैक्स पेड गिवन है, कितने का गिवन है, 6,000 का म्युनिसिपल टैक्स पेड 6,000 का। यही इंफॉर्मेशन हमें गिवन है ना, इन्हीं इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीएवी। जीएवी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर, जो भी आपका बड़ा है। ठीक है, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे, हमारा म्युनिसिपल वैल्यू और हमारा जो फेयर रेंट होता है, उन दोनों में से जो भी आपका ग्रेटर होगा। सो म्युनिसिपल वैल्यू लिखो, कितने की दे रखी है, 60,000 की, और हमारा फेयर रेंट कितने का गिवन है, 75,000 का। इसमें से ग्रेटर वाला कौन सा है, 75,000 वाला, वो ले लो। तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट। सो अब जीएवी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो भी ग्रेटर है। एक्सपेक्टेड हमारा कितने का निकल कर आया है, 75,000 का, और एक्चुअल हमें कितना गिवन है, 69,000। क्लियर। अब इसमें से जो भी ग्रेटर होगा वो लेंगे। तो ग्रेटर वाला कौन सा है, 75,000 का ही। तो हमारा जीएवी कितना निकल कर आया है, 75,000। सो जीएवी लिख दो, कितना आ जाएगा, 75,000 का, माइनस क्या करोगे, जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया होगा वो माइनस करोगे। तो म्युनिसिपल टैक्स आपने कितना पे किया है, 6,000 का, तो 6,000 माइनस कर दो। फिर माइनस हम क्या करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। क्वेश्चन में किसी भी तरह का हमें अनरियलाइज्ड रेंट गिवन नहीं है, तो इसको हम माइनस नहीं करेंगे, नील शो कर दोगे। कितना आ गया, 69,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब हमें बी की इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है, हमें बी का म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है 48,000 का, लिख लेते हैं। बी का म्युनिसिपल वैल्यू कितना गिवन है, 48,000 का, और हमारे पास फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है बी की 60,000 की, और हमारे पास एक्चुअल रेंट गिवन है बी का 54,000 का, और हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है 72,000 का, और साथ ही साथ म्युनिसिपल टैक्स पेड वाला अमाउंट भी गिवन है, कितने का है वो, 4,800 का। यह हमें बी का गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वही स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जीएवी निकालोगे। जीएवी निकालने का वही फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर, जो भी बड़ा है इसमें से,
बोलेंगे एक्सपेक्टेड कितने का है, सॉरी अभी हम एक्सपेक्टेड निकाल के देखेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड रेंट का, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 48,000 और फेयर रेंटल वैल्यू कितना है 60,000 का, विच एवर इज ग्रेटर, यही बोला है ना, यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब ग्रेटर कौन सा है 60,000। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट कराया था तब मैंने ये बताया था अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है तब हम जो हमारा ये एक्सपेक्टेड निकल कर आता है इसको स्टैंडर्ड रेंट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब हमारा एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आता है, ठीक है। क्या कंपेयर करोगे, 60,000 को 72,000 से कंपेयर करेंगे और इसमें से कौन सा अमाउंट लेंगे, लेसर वाला, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है या आपका स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रखा है तब आप ये वाला केस जरूर करेंगे, यहाँ तक निकाल के नहीं छोड़ना है, इसको दोबारा से स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है और कौन सी वैल्यू लेनी है, लेसर वाली। क्लियर है। अब लेसर कौन सा है इसमें से 60,000, कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। उसके बाद जीएवी निकाल लो। जीएवी निकालने का वही फॉर्मूला हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड हमारा कितना है 60,000 निकल कर आया है और एक्चुअल कितना गिवन है 54,000 का, क्या बोलते हैं विच एवर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर कौन सा है 60,000 का, हमारे पास जीएवी निकल कर आ गया। अब आगे का प्रोसेस वही है, जीएवी लिखो, कितना निकल कर आया हमारे पास 60,000 का, माइनस क्या करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड, कितने का म्युनिसिपल टैक्स 4800 का। कोई अनरियलाइज्ड रेंट हमें गिवन नहीं है, नील है, तो हमारा आंसर कितने आ जाएगा 55,200, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी एनुअल वैल्यू। क्लियर है। ए और बी पार्ट मैंने इस क्वेश्चन का करा दिया है, सी और डी पार्ट सेम एज इट इज बी की तरह है, इसमें कोई पैसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एनुअल वैल्यू निकालना है। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, एक्चुअल रेंट देखो आपको पर एनम नहीं गिवन, 50,000 पर मंथ गिवन है, तो आप इसको क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उसको करने से पहले क्या बोला है इसमें, द बिल्डिंग रिमेन वेकेंट फॉर 2 months, बिल्डिंग जो है 2 महीने के लिए वेकेंट रही थी। अब 2 महीने के लिए वेकेंट रही, यहाँ पर क्या बोला है रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आपके पास जो बिल्डिंग है वो 2 महीने के लिए अगर आपकी वेकेंट रही है और आपने उसको यूज नहीं किया, ठीक है, आप ऑनर थे उस बिल्डिंग के, आपने खुद यूज नहीं किया, वो वैसी खाली की खाली रही आपकी बिल्डिंग, कितने महीने के लिए भी वेकेंट रही हो और उस टाइम खाली रही है, आपने उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया, तो जो हमारा जीएवी निकल कर आता है वो किसके इक्वल होता है, एक्चुअल रेंट रिसीव के इक्वल। जब मैंने आपको रूल्स कराए थे तब 4th रूल में ये बात थी, ठीक है। फिर अनरियलाइज्ड हमें रेंट जो है वो गिवन है 50,000 का, कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, यहाँ पे रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया है ओनर के द्वारा 25,000 और टेटेंट के द्वारा 25,000। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है और ये बोला है कि ओनर के द्वारा पे किया गया है और टेटेंट के द्वारा पे किया गया है, तो आपने हमेशा ओनर वाला लेना है, टेटेंट वाला इग्नोर कर देना है। और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ये मान के चलते हैं, जैसे हमने मान के चला था कि ओनर नहीं पे किया होगा। अगर यहाँ पर ओनर का नहीं दिया होता, मान लीजिए हटा दो इसको, ओनर का नहीं दिया, सिर्फ ये दिया होता म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेटेंट 25,000, सिर्फ टेटेंट ने पे किया है, तो उस केस में भी आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स जो पे ओनर करता है उसी का हम कंसिडर करते हैं, चाहे कोई भी पे करे उसका हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में जरूर रखनी है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बताने का है कि यहाँ पर आपका वेकेंट नहीं रहा 2 महीने, तो जो भी एक्चुअल रेंट होगा उसके इक्वल आएगा, ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब देखो, अब हमें एक्चुअल रेंट निकालना कैसे है। अब पूरे 12 महीने का तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 महीने तो खाली रहा ना, तो 2 महीने तो अगर खाली रहा तो वो आपको रेंट भी रिसीव नहीं हुआ होगा। इसका मतलब आपको रेंट कितने का रिसीव हुआ होगा 50,000,
इंटू में 10, 2 महीने काट दो, 12 महीने होते हैं, 2 महीने काटे कितना आ गया 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स का ही आपको क्या मिला है, रेंट रिसीव हुआ है, तो वही एक्चुअल रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, आपने अपनी बिल्डिंग को यूज नहीं किया है, या आपने अपने हाउस को यूज नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा जीएबी होगा वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के इक्वल हो जाएगा। यानी आपने डायरेक्ट क्या लेना है, एक्चुअल रेंट लेना है, आपने कोई एक्सपेक्टेड म्युनिसिपल वैल्यू इन सबको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 लाख। सो हमारा जीएबी कितना आ गया 5 लाख। 5 लाख में से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स जो भी किसने पे किए होंगे, ओनर ने। टेटेंट वाला इग्नोर कर दोगे, हर केस में इग्नोर करना है, चाहे आपको ओनर का म्युनिसिपल टैक्स पे करा हुआ दिया है चाहे नहीं दिया है, आपने इग्नोर करना है। ठीक है, तो कितने का लिख देंगे 25,000 का माइनस कर देंगे। फिर माइनस करेंगे हमारा अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट कितने का है 50,000 का, उसको माइनस कर दो। आंसर निकल कर जो आएगा वो हमारा क्या निकल कर आएगा, एनुअल वैल्यू। क्लियर है, निकाल के देखते हैं कितना है हमारे पास जीएबी 5 लाख। 5 लाख में से सबसे पहले हमने म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा, उसके बाद हमने 50,000 का अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस किया, तो आंसर कितना आ गया 4,25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर राम्स owns a property and its annual letting value is 80,000. During the previous year, it was let out to a tenant on a monthly rent 7,000. तो he claimed the following expenses actually incurred by him. Municipal tax is 8,000 के। म्यूनसिपल टैक्स किसने पे किया है, राम ने ही पे किया है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। एक्सपेंसेस फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ ₹600। Maintenance allowance paid to the stepmother 12,000 annually, which was charged on the property according to his father's will. The house remained vacant for 1 month. 1 महीने के लिए वेकेंट रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर ये बात फिर से बोलिए कि 1 महीने के लिए वेकेंट रहा है, इसका मतलब हमारा जीएबी किसके इक्वल हो जाएगा, एनुअल रेंट रिसीव्ड के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं बोला कि उस बाद में राम ने उस 1 महीने में इसको यूज किया है, ऐसा कुछ भी हमें गिवन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है एनुअल लेटिंग वैल्यू। ठीक है, कितने का है ₹80,000 का। उसके बाद हमें मंथली रेंट गिवन है, यानी हमारा एक्चुअल रेंट जो हमें रिसीव हुआ है वो 7,000 पर मंथ का है। यहाँ पे मैं लाइन छोड़ रही हूँ क्योंकि हमारा क्या पे है 1 मंथ का वेकेंट भी रहा है। ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स पे कितने का किया गया है 8,000 का। अब यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर किया गया हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है उसमें किसी भी तरह की एक्सपेंसेस की डिडक्शन हमें नहीं दी गई है। हमारे पास एक्सपेंसेस की कौन सी डिडक्शन है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे किसी भी तरह की लोन की कोई बात नहीं की गई ना, कहीं पे बोला है कि लोन का है, नहीं बोला, तो हमें इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है एनुअल लेटिंग वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें एनुअल वैल्यू क्या मतलब है हमें वो देखना है। एनुअल लेटिंग वैल्यू कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर ये आ गया तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, एक्सपेक्टेड भी, जीएबी भी, कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है। अब ये अगर यहाँ पर देखो हमारे पास जीएबी निकालने के लिए हमारे पास क्या गिवन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज ग्रेटर, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट गिवन होता तब हमें इसको म्युनिसिपल वैल्यू गिवन होता, फेयर रेंट गिवन नहीं होता, तो हम क्या मानते कि ये फेयर रेंट होगा। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है उस हिसाब से आपने इसको एज्यूम कर लेना है कि ये एनुअल लेटिंग वैल्यू, इसका मतलब है कि ये फेयर रेंट होगा या फिर ये एक्सपेक्टेड रेंट होगा, इसको कुछ भी मान सकते हो। लेकिन अभी हमें यहाँ पर किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है इसको करने की। क्यों, क्योंकि हमारा 1 महीने का वेकेंट रहा है, तो हम क्या करेंगे 7,000
12 महीने होते हैं, 1 महीने का वेकेंट रहा तो 11 महीने बचे, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7,70,000। सॉरी 7,70,000 नहीं होगा, 77,000। ठीक है, 77 आ गया। अब इसको हम क्या मान लेंगे, GAV इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। कितना आ गया 77,000 का। क्यों आ गया, क्योंकि 1 महीने वेकेंट रहा और वो किसी भी तरह से आपके यूज में नहीं आया, यानी ओनर ने उसको यूज नहीं किया। 77,000 GAV लिखो, फॉर्मूला लगाओ वापस से, माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स किसने पे किए हैं, ओनर ने, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, गिवन है नहीं है ना, माइनस कर दो। 77 माइनस 8 कितना हो जाता है 69,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। अब हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 डिडक्शंस देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम सीधा से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। क्या लिखोगे, एनुअल वैल्यू कितनी क्या आई थी 69,000 की, माइनस 2 करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% निकालना है, इसका मतलब क्या करना है आपने, 69,000 जो है हमारा उसका 30% निकाल लो, कितना आ गया 20,700। 20,700 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 48,300। तो ये क्या निकल कर आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है, अगर हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी होती है तो हम 2 डिडक्शन देते हैं, अदरवाइज एनुअल वैल्यू तक हमारा आंसर आ जाता है अगर हमें एनुअल वैल्यू निकालने को बोला है। क्लियर है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर जोसेफ ओन्स अ हाउस विच इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया था और लेट आउट कर दिया। ठीक है, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड इन जून 2017। द एनुअल लेटिंग वैल्यू, अब यहाँ पर भी एनुअल लेटिंग वैल्यू आ गया, इसका मतलब आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। ऑफ द हाउस इज 96,000। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 20,000। वाइट वॉशिंग के लिए स्पेंड किया 24,000। इस चीज़ का हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये हमने ऐसा खर्चा है जो कि सिर्फ स्पेंड किया है और हमारे फॉर्मेट में इसका कोई भी डिडक्शन नहीं है। On 1st April 2015 he had borrowed 30,000। 1st अप्रैल को उसने 30,000 बोरो किए थे on pro note at 12% इंटरेस्ट एंड स्पेंट इट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। 12% इंटरेस्ट पे, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। बोरो करने का मतलब क्या है, आपने लोन लिया है और वो लोन वाली मनी उसने कहाँ स्पेंड की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। नथिंग हैज़ बीन रिपेड आउट ऑफ दिस लोन सो फार। मिस्टर जोसेफ अर्न्स अ मनी 20,000 पर मंथ। अब ये जो सैलरी है, अब ये सैलरी जो है अलग हेड में आएगी, है ना, तो हम इसको सिर्फ ऐड करेंगे। और इसकी मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी क्या करना है। ही हैज़ अ स्कूटर फॉर गोइंग टू द ऑफिस एंड स्पेंड्स फॉर पेट्रोल। पेट्रोल भी का खर्चा भी जो है गिवन है 1,000 रुपीज़ पर मंथ का। हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है और टोटल इनकम भी निकालनी है। टोटल इनकम निकालने का क्या मतलब है, आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ सैलरी की इनकम जो है वो भी इंक्लूड करनी है। क्लियर है, अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में एनुअल लेटिंग वैल्यू गिवन है 96,000 की। किसी भी तरह का हमें म्यूनसिपल वैल्यू गिवन नहीं है, फेयर रेंट गिवन नहीं है, हमें एक्चुअल रेंट भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम GAV कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जब आप कंसीडर करते हैं ना तो आप इसमें एक नोट डाल देना कि हमने जो है इसको GAV कंसीडर किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है म्यूनसिपल वैल्यू की, फेयर रेंट वगैरह की, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो GAV क्या हो जाएगा 96,000 का। लिख दो यहाँ पे GAV इज इक्वल टू 96,000। ठीक है, अब GAV में सबसे पहले माइनस क्या करते हैं, म्यूनसिपल टैक्स। हमें म्यूनसिपल टैक्स कितने का गिवन है 20,000 का, वो माइनस कर दो। हमें कोई अनरियलाइज्ड रेंट गिवन नहीं है तो हम इसको क्या ले लेंगे,
नील। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, एनुअल वैल्यू। तो हम इसको निकाल लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर एनुअल वैल्यू। सबसे पहले हम माइनस क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% यानी 76,000 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 22,800। क्लियर है। फिर हम माइनस क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर। पहले प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन लोगे और फिर क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्लियर है। जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक कराया था, जब मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन और डायरेक्टली ऐड कर कर दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूंगी कि पहले आपने दोनों का अलग अलग शो कर देना है। अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का नील भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फिर आप लिख देंगे इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे हैं, जो भी आएगा वो हम बता देंगे कि इनकम आ रही है या लॉस आ रहा है। ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट करना है। अब हमने लोन लिया कब था, क्या गिवन है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 को लिया है, 1 अप्रैल 2015 को। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कौन सा ईयर हो गया, 15-16 वाला, क्योंकि आगे हमें कहां तक जाना है, 31 मार्च तक। यहां पर हमने लिया है, टेकन। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है, 1 जून को 2017। क्लियर है। ये लाइन स्टार्टिंग में ही बोली गई है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड इन जून 2017। हम ये मान के चलते हैं कि जून में हुई है तो इसका मतलब 1 जून को ही हुई होगी। क्लियर है। अब इससे प्रीवियस ईयर देखते हैं, इससे पहले वाला ईयर। तो इससे पहले तो हम ये लिख देंगे कि कौन सा ईयर हो गया, 17-18 वाला, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, आगे 31 मार्च तक जाना है। नेक्स्ट जो हमें डेट गिवन है उसके आगे 31 मार्च तक जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 18 है। जैसे मान लो हमारे पास 1 अक्टूबर गिवन था 2016 का। ठीक है, सॉरी। अब इसको हमें क्या करना है, कहाँ तक जाना है, 31 मार्च तक। अब जो 31 मार्च आएगा उसमें क्या सा ईयर बदल जाएगा, 2017 वाला ना। तो ऐसे ही इसमें 17 था तो 31 मार्च तक जाने के लिए 18 में बदल जाएगा। तो ये 17-18 हो गया। और इसके प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 16-17, यही होगा ना। अब इधर से लेके इधर तक मंथ्स काउंट करिए, कितने महीने आ जाएंगे। एक आपका 15-16 वाला ईयर है और एक आपका 16-17 वाला ईयर है, यानी इसके 12 महीने और इसके 12 महीने कितने हो गए, 24 महीने। अब हमारे पास लोन का जो अमाउंट था वो कितना था, 30,000 का। 30,000 का हमें कितना देना था, 12%, मतलब 12%। तो 12% कितना निकल कर आता है, 3600। अब ये जो निकल कर आया है आप क्या बोल दोगे, ये प्रीवियस ईयर का निकल कर आ गया। ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकालते हैं। पहले ये प्रीवियस ईयर का निकल कर आया तो इसको सबसे पहले आप यहाँ लिख दो, 3600 की एक डिडक्शन दे दो। क्लियर है। अब उसके बाद प्रीवियस ईयर का, सॉरी प्री कंस्ट्रक्शन का। अब प्री कंस्ट्रक्शन का कैसे निकालोगे, इस 3600 को लिखो यहाँ पे 3600, इसके ऊपर 24 मंथ्स का लगा दो। इसका आप 24 मंथ्स का लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 7200। करके देखते हैं एक बार, देखो 3600 का अगर हम 24 मंथ्स का निकालते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा, 7200। अब जब हमारे ये निकल के आता है तो मैंने बोला था जो भी डिडक्शन अवेलेबल होती है वो कहाँ से अवेलेबल होती है, पहले तो 5 डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं 5 ईयर्स की। तो 7200 को आपने किससे डिवाइड कर देना है, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1440। क्लियर है। 1440 हमारा क्या निकल कर आ गया, प्री कंस्ट्रक्शन का अमाउंट। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे प्रीवियस ईयर में लाई कर रहा है ये अमाउंट, यानी कि हमारे 2021 वाले ईयर में ये लाई करेगा। हमारी कब खत्म हुई थी कंस्ट्रक्शन, कब खत्म हुई थी, जून 17 में। तो यानी 17-18 वाला ईयर
यहाँ से आपको 5 साल लेते हुए चलना है। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22। इसका मतलब ये यहाँ पर लाई कर रहे हैं ना, इसमें भी आप 1440 की डिडक्शन ले चुके हैं, इसमें भी ले चुके हैं, इसमें भी ले चुके हो और इसमें भी लोगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे जो भी प्रीवियस ईयर की आपकी इनकम अर्न होती है उसके ऊपर डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा होता तो हम नील वहाँ पे शो कर देते, लेकिन यहाँ पर ये वाला ईयर आ रहा है। जब हम 5 इंस्टॉलमेंट्स देखते हैं तो ये वाला जब ईयर आ रहा है तो हम वहाँ पे डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, दे दें, यहाँ पे डिडक्शन दे दो 1440 की। क्लियर है। अब इसका यहाँ पे टोटल कर लेंगे। 76,000 में से माइनस करेंगे 22,800 और फिर हम माइनस करेंगे 3600, फिर माइनस करेंगे 1440। कितना आ जाएगा? 48,160। 48,160। क्लियर है। अब हम निकालेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। अब हमें सैलरी की इनकम कितनी गिवन है? सैलरी की 20,000 पर मंथ। पर मंथ की गिवन है तो 12 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? 2,40,000। अब यहाँ पर सैलरी में हम लोगों को डिडक्शन मिलती है। ठीक है, पहले ही जो डिडक्शन होती थी वो 40,000 की मिला करती थी, लेकिन इस बार 50,000 की हमें डिडक्शन मिलती है। इसको भी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही नाम देते हैं। तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी इसमें। तो 2,40,000 में से अगर आप 50,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको टोटल टैक्सेबल इनकम अब निकालेंगे हम। टोटल टैक्सेबल इनकम, तो पहला हमारा हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से कौन सी इनकम आई है? 1,90,000 की। सेकेंड हेड में हमारी इनकम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारी हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम निकल कर आई थी? 48,160। इसको आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मेन आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा? 1,90,000 में से ऐड करो 48,160 तो आपका आंसर आ जाएगा 2,38,160। क्या आ जाएगा? 2,38,160। यह आपका आंसर आ जाएगा। अब बुक में आपको जो है सैलरी का जो पॉइंट दे रखा है उसमें आपको दे रखा है कि वो सैलरी की इनकम 2 लाख है। तो आपको 2 लाख इसलिए नहीं लेनी क्योंकि उन्होंने पहले 40,000 की डिडक्शन से ही दिखा रखा है, लेकिन अब की बार जो डिडक्शन लगेगी वो आपकी 50,000 के ऊपर लगेगी। क्लियर है। लेकिन जब आप टोटल आंसर देखेंगे तो टोटल आंसर इतना ही आएगा। तो आज हम यहीं तक के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।